हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर प्रियंका चतुर्वेदी, दिव्यांका चिल्ड्रन हॉस्पिटल भोपाल। आज मैं आपके साथ वीडियो में ये शेयर करूंगी जो मैं आए दिन अपने ओपीडीज में देखती हूँ। डेली बेसिस पे मुझे 1 या 2 बार इस क्वेश्चन का आंसर करना पड़ता है कि बच्चा मेरा मोटा कैसे हो, बच्चे का वजन कैसे बढ़ाएं और मेरे बच्चे का वजन ठीक है कि नहीं। या तो उसकी मम्मी कंसर्न होती हैं या दादी पूछती हैं या साथ में आए हुए कोई रिलेटिव्स पूछते हैं। तो इसके बारे में मैं बात करूंगी आपसे और उसके लिए मैं आपके साथ शेयर करूंगी मेरे ओपीडी में आए हुए 2 बच्चों का केस सिनेरियो। इसमें से पहला बच्चा आया था मेरे ओपीडी में वैक्सीनेशन और रूटीन चेकअप के लिए। उसका वेट था 7 मंथ का था बच्चा और उसका वेट था 10 kg। और 7 मंथ पे जो उसकी दादी थी वो बड़ी खुश थी कि मेरा बच्चा तो बड़ा मोटा है, बहुत अच्छा है, बहुत प्लेफुल है। लेकिन एक कंसर्न ये था उनका कि बच्चा जो है मेरा बैठता नहीं है, लुढ़क जाता है। दूसरा केस जो कल शाम मेरे ओपीडी में आई थी, बच्ची 2 साल की बच्ची थी, 13 किलो उसका वजन था और वो आई थी कैसे, बिल्कुल सांस की तकलीफ लेके, बिल्कुल डल डिहाइड्रेटेड होके। उसको एडमिट किया मैंने और जब मैंने उसको देखा तो मुझे ये समझ में आया कि इसका बच्ची का हेमोग्लोबिन कम है, आयरन वगैरह कम होगा। तो मैंने जब सीबीसी कराया तो बच्ची का जो हेमोग्लोबिन था वो 5.6 ग्राम निकला। ये थी 2 साल की बच्ची जो कि 13 kg वेट के साथ आई थी। तो अब इसको लेकर के हम इन क्वेश्चंस को डील करेंगे। चलिए देखते हैं। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन था कि मेरे बच्चे का वजन ठीक है कि नहीं। अब ये जानने के लिए दोस्तों हम लोग ना, एक जो पीडियाट्रिशियंस होते हैं उनके पास ग्रोथ चार्ट होता है। जब भी आप ओपीडीज में जाते हो तो पीडियाट्रिशियन वेट, हाइट, हेड सर्कमफेरेंस बच्चे का लेते हैं और उसको हम लोग ग्रोथ चार्ट्स पे चार्ट करते हैं। जो एक ब्लू और ये पिंक, ब्लू फॉर बॉयज और पिंक फॉर गर्ल्स, ये ग्रोथ चार्ट्स होते हैं। ये WHO का ग्रोथ चार्ट है फॉर 0 to 5 years। इस पे हम बच्चे का वेट हर मंथ चार्ट करते हैं, वेट फॉर एज, हेड सर्कमफेरेंस एंड लेंथ या हाइट। ठीक है, तो अब ये जो ग्रोथ चार्ट हमने देखा ये हम लोग तभी करते हैं जब आप पीडियाट्रिशियन के पास आओगे और रूटीन वे में चेकअप होगा। एक मोटा मोटा अंदाज मैं आपको ये बता सकती हूँ कि एक बच्चा जो उसका बर्थ वेट है, सपोज कोई बच्चा है जिसका बर्थ वेट 3 kg है, वो अपने बर्थ वेट का डबल अराउंड 5 मंथ पे हो जाता है और अपने बर्थ वेट का ट्रिपल हो जाता है वो अराउंड 1 ईयर। यानी अगर 3 kg का बच्चा है तो वो करीब करीब 9 किलो का हो जाएगा एट 1 ईयर। ठीक है, और 2 साल पे वो क्वाड्रुपल या 4 गुना हो जाएगा, यानी 12 किलो का। ग्रोथ चार्ट पे भी सेंटाइल्स होते हैं जो हम देखते हैं कि भाई मीडियन पे है, अगर उससे ±1-2 स्टैंडर्ड डिविएशन है, बिलो 97 सेंटाइल है तो हम कहते हैं कि ये वेट उसका सही है बच्चे का। अगर उससे ज्यादा है तो वो ओवरवेट 97 सेंटाइल के ऊपर है तो उसकी कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो अभी जो मैंने ये दोनों केसेस आपको बताए, चलिए वापस उस पे चलते हैं। पहला बच्चा जो 7 महीने का था उसका बर्थ वेट था 3 kg। ठीक है, अब ये 7 महीने पे बच्चा 10 किलो का था, तो क्या ये सही था वजन के हिसाब से? नहीं। लेकिन ग्रैंड मदर वॉज वेरी हैप्पी, बहुत हेल्दी, बड़ा चबी बच्चा है, लेकिन वो बैठता नहीं था। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर उसका वजन ज्यादा था, वो मोटा था, जिसके कारण उसके जो माइलस्टोन जो 7 महीने पे उसको अचीव करना था, यानी उसको बैठना था 7 मंथ पे, वो अचीव नहीं कर पाता था। इसके बाद वो खड़ा नहीं हो पाएगा। जो उसका 1 साल का होगा तो बच्चा चल नहीं पाएगा, खड़ा नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि वो ओवरवेट के कैटेगरी में जा रहा था। भाई, जब मैंने यही चीज 2 साल वाले बच्चे के बारे में हम बात करें तो उसको क्या प्रॉब्लम थी? भाई, वो भी बच्चे का वेट तो अच्छा था, हमने अभी अभी जो डिस्कस किया उस हिसाब से वो 13 kg की थी बच्ची, तो फिर उसको क्या प्रॉब्लम थी? दोनों ही बच्चों के केस में मैंने एक कॉमन हिस्ट्री देखी, वो ये थी कि बच्चे को मोटा करने के चक्कर में जो मदर्स थे या जो रिलेटिव्स थे वो उसको सिर्फ मिल्क बेस्ड डाइट दे रहे थे। गाय का दूध पीता था ये 7 महीने का बच्चा भी बॉटल फीडिंग से, और ये 2 साल की बच्ची भी बॉटल फीडिंग से सिर्फ दूध पीती थी। 1.5 से 2 लीटर दूध पी जाती थी ये बच्ची दिन भर में। तो वजन तो भाई अच्छा हो गया, लेकिन उसका हेमोग्लोबिन इतना कम था कि उसको सांस की तकलीफ के साथ मेरे ओपीडी में लाया गया। इससे दोस्तों हमको ये समझ में आता है कि वेट एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया तो है, लेकिन वो विद इन नॉर्मल क्राइटेरिया होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए बच्चे का वेट कि हम लोग ओवरवेट कर लें कि बच्चा मोटा हो जाए और हेल्थ यानी हेल्दी बच्चा ना रखें। ये 7 महीने का बच्चा अगर 7 kg का भी होता तो चल जाता,
10 केजी के चक्कर में वो बैठ नहीं पा रहा। उसी तरह ये बच्ची अगर उसको सिर्फ दूध नहीं पिला रहे होते, उसको हरी सब्जियां खिला रहे होते, तो हमारा जो ये हेमोग्लोबिन जो मैंने अभी 5.6 ग्राम देखा, वो जो है वो काफी आगे हो सकता था। तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि जो पेरेंट्स का क्वेश्चन है पहला, वेट कैसा होना चाहिए, उसके लिए तो मैंने आपको ग्रोथ चार्ट बताया। मोटा कैसे करें इस पे फोकस नहीं होना चाहिए पेरेंट्स का। उनका मेन फोकस ये होना चाहिए कि बच्चे का वेट गेन हो, पर हेल्दी वेट गेन हो, बच्चा ओबीज या ओवरवेट ना हो। उसको फाइबर वाली चीजें दी जानी चाहिए, फ्लूइड्स, फाइबर्स, उसको ऐसी चीजें दी जानी चाहिए जिससे उसका आयरन जो है बॉडी में, हेमोग्लोबिन पार्ट जो है वो इम्प्रूव हो। उसके लिए जैसे मैंने बोला कि ये सिर्फ हम लोग दूध 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 देते जा रहे हैं या फिर मैदा की चीजें खिला खिला करके उसको मोटा करते जा रहे हैं, इससे कुछ नहीं होना है। हमें बच्चे के मोटापे पे तो बड़ा अच्छा, बच्चा बड़ा चबी है, बड़ा अच्छा है, लेकिन अभी उसको एडमिट करके जब मुझे ब्लड देना पड़ गया या फिर जब मुझे उसको और सारे ट्रीटमेंट करने पड़ गए, तो सोचो फिर आखिर लेने का देना पड़ गया। वजन बड़ा अच्छा लेकिन बाकी सब चीजें गड़बड़। तो मेरा इस वीडियो को बनाने का मेन एम ये है कि सिर्फ मिल्क, सिर्फ बॉटल, इन सब पे ना फोकस करें। बच्चा अगर 6 मंथ प्लस का है तो कॉम्प्लीमेंट्री फूड और हेल्दी फूड पे फोकस करें, जिससे कि जो बच्चे का वेट है वो हेल्दी वाले साइड में जाए, और जो ये चबीनेस है वो अगर है ठीक है, बट ऐसी ना हो कि वो जो बाकी चीजें हैं उस पे हमको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। डाइट, न्यूट्रिशन पे ज्यादा फोकस करना है, हरी सब्जियों पे ज्यादा फोकस करना है, दाल, प्रोटीन, ऑल दैट। सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट या फैट पे फोकस हमें नहीं करना है, प्रोटीन पे भी करना है, बाकी सारे मिनरल्स पे भी फोकस करना है। तो यानी कि नेक्स्ट टाइम ओपीडी में आपका क्वेश्चन मेरे से ये नहीं होना चाहिए कि बच्चे को मोटा कैसे करें। क्वेश्चन ये होना चाहिए कि बच्चे को हेल्दी डाइट क्या देनी चाहिए जिससे कि मेरा बच्चा हेल्दी हो सके। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इससे आपको कुछ ना कुछ हेल्प जरूर हो जाएगी। थैंक यू।